जी समा डिजिटल के लिए जाहिद किशकोरी इस्लामाबाद स्टूडियो से आज इम्पॉर्टेंट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सालवियाती इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक ऑफशोर कंपनी सामने आई है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जो कि एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की है। ये ऑफशोर कंपनी मुबैना तौर पर मूनिस इलाही और उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, शेयर ख़रीदे गए हैं इस कंपनी के ज़रिए। पहली दफ़ा ये कंपनी सामने आई है। ये कंपनी बैरून मुल्क बनाई गई। इस कंपनी ने 1,35,000 शेयर ख़रीदे मुख्तलिफ बेनामीदारों से, जो कि एजेंट थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया है मूनिस इलाही के इस कंपनी ने जब ये ख़रीदे शेयर उस 2016 में, फिर 2017 में इस कंपनी ने अपने शेयर आरवाई के ग्रुप, जो कि शुगर मिल है रहीम यार खान ग्रुप के ज़रिए, उनके ज़रिए अपने शेयर मारुख जहांगीर को दे दिए। मारुख जहांगीर मदर इन लॉ हैं, सास हैं मूनिस इलाही की। 2017 में इनको ये शेयर मिल जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है पाकिस्तान में उनका कोई एसेट्स मौजूद नहीं था, ना उनके पास कोई सरमाया था जिससे उन्होंने ये 1,35,00,000 के करीब शेयर ख़रीदे। और फिर 2017 के बाद ये शेयर चले जाते हैं उनकी बेटी को, जो कि मूनिस इलाही की अहलिया हैं। 2021 में ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं शेयर आरवाई के ग्रुप के मूनिस इलाही की अहलिया को, तो वो अपनी बेटी को दे देती हैं। इस तरह से फिर शेयर बनता है आरवाई के ग्रुप में। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक, उससे जो मालूमात हमने फैच की हैं उससे ये लगता है कि 2 और स्पेशल पर्पस व्हीकल भी थी, जो कि बेनामीदार कंपनीज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको एजेंट्स जब बेनामीदार लोग ही वो करते हैं, ओन करते हैं। एक तो कैस्केड है प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जिनको मूनिस इलाही ओन करते हैं। 16% शेयर हैं आरवाई के ग्रुप में इनके। इसके अलावा आक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो मूनिस इलाही के भाई की अहलिया ओन करती हैं और इनके भी 16% शेयर हैं। ये कंपनी भी ओनरशिप में है मूनिस इलाही की भाई की अहलिया की। और इसके अलावा 9% वाजिद भट्टी नामी एक शख्स है, मुल्ज़िम है। उन पर ये इल्ज़ाम है कि उनके ये शेयर हैं। और ये भतीजा है मोहम्मद ख़ान भट्टी, जो कि प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में सेक्रेटरी है। अब इस तरह से ये लेयर आगे चलता है। 48 अकाउंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। 48 अकाउंट में 24 अरब रुपए की ये बेनामी, ये इल्ज़ाम है। एफआईए की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये फ़ेक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैं जिनसे 24 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये वॉल्यूम है 24 अरब रुपए का। और मोहम्मद ख़ान भट्टी का जो भतीजा है वाजिद भट्टी, उनके 6 अकाउंट्स के बारे में भी बताया गया है जहाँ पर 806 मिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इसके अलावा और किरदार हैं जो कि इस कंपनी के बारे में मैं बताता चलूँ। सालवियाती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी 2014-15 में कॉर्पोरेट उसमें आती है। आखिरी बार अकाउंट डिटेल दिसंबर 2015 में जमा करवाती है। फिर 2017 में ये डिज़ॉल्व हो जाती है। तो इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्योंकि ये ऑफशोर कंपनी है जो कि पहली बार सामने आई है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो बेनामीदार हैं जिन्होंने शेयर ख़रीदे, जिनके पास एविडेंस नहीं है, कोई सरमाया नहीं था, जो बताया गया है, जो जुड़े हुए हैं मारुख जहांगीर के साथ या चौधरी फैमिली के कुछ मेम्बरान के साथ। अल्टीमेटली बेनिफिशरी उन्हें बताया गया है कि मूनिस इलाही बेनिफिशरी हैं। साजिदा सुहेल हैं, असद इकबाल हैं, सुंबल रिहान, नासरा रहमान, इरम अमीन वगैरह। इसमें सुंबल रिहान एक ऐसा किरदार है जिसने एफआईए को बताया है कि तमाम शेयर पैसे उनके पास नहीं थे, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएई से आए है जिससे शेयर ख़रीदे गए हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि कुछ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए
ये फॉरेन रेमिटेंसेस आए हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये सरमाया कैसे इकट्ठा किया गया है। तो आपको ये लगता है एज ए रिपोर्टर, जब पैनामा केस हो या फिर शरीफ ख़ानदान के हवाले से जितने ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रहे हैं या फेक अकाउंट्स था, वो मैंने कवर किया गुज़श्ता 6 साल में, तो ये जो अदालत के सामने 12,196 पेजेस से ज़ायद रखे गए हैं, मटेरियल रखा गया है, एविडेंस रखा गया है, इससे लगता है कि ये लेयर कहीं थिक है। मनी लॉन्ड्रिंग की इल्ज़ाम है ज़ाहिर है, और करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको अभी साबित होना है। और दूसरी तरफ जो चौधरी फैमिली है, उनके वकील और उनका अपना ये मौक़िफ़ है जो कि FIA को बताया गया है, उसे हमने भी बात की है कि ये बिज़नेस उनका क्लियर कट लेजिटिमेट बिज़नेस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले छुपाई गई हो किसी भी डिक्लेरेशन में, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। साथ ये भी बताया गया है कि जो छोटे ये नैब कासिद या दूसरे लोग जो यहाँ पर एजेंट के तौर पर जिनको FIA ने दिखाया है, ये वो लोग हैं जो उनके बिज़नेस के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसमें अभी उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, क्या उनका राइट था या नहीं था। बहरहाल ये एक बज़ाहिर जो एविडेंस को देखा है या कुछ शवाहिद रखे गए हैं, लगता है कि ये एक मुश्किल केस होगा मुनिस इलाही और उसके ख़ानदान के लिए। शुक्रिया।